सकते हैं। अब प्रश्न आया कि नारायण रहते कहाँ है। उस सभा में शंकर भगवान थे। शंकर भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा ख्याल है परमात्मा नारायण सब जगह रहते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो प्रकट क्यों नहीं होते? कहा उनका एक सूत्र है प्रकट होने का, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। शिव जी की बात मान करके सबने श्री नारायण की पुरुष सूक्त से स्तुति की। कहते हैं इस प्रकार से स्तुति से परमात्मा नारायण प्रसन्न हुए। आज जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा, तुम सब चिंता मत करो, मैं इस संसार में अपने अंशों के साथ आऊंगा और उस समय तुम अभी से गोकुल वृंदावन में चले जाओ और नाना प्रकार के आप गोपिकाओं का रूप धारण कर लो और वहाँ वसुदेव देवकी और वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट होकर के मैं गोकुल आऊंगा। वहाँ यशोदा नंद बाबा के घर में पहुंचूंगा, वहाँ दिव्य लीलाओं को मैं संपन्न करूंगा। आप सब उसमें मेरी सहभागी बनेंगे। परमात्मा नारायण की कृपा से देवांश सभी जो रूप हैं विभिन्न योनियों में विशेष रूप से गोप गोपी बालिकाओं के रूप में ये वृंदावन गोकुल क्षेत्र के अंतर्गत प्रकट हो गए। अब परमात्मा नारायण की आने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर देवकी माता का विवाह वसुदेव जी से संपन्न होता है। अविवाह के क्रम में आकाशवाणी होती है कि देवकी के 8वें गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वह संतान तुम्हारे काल का कारण बनेगा। कहते हैं इस प्रकार से सावधान हो गया और अपने बहन और बहनोई दोनों को ले करके जेल में डाल देता है और एक एक संतानों को लेकर के वह मारना प्रारंभ कर देता है। पहली देवकी माता की संतान होती है, उसका नाम कीर्तिमान है, उसे बध कर डालता है। उसके पश्चात एक एक करके सभी को लाता है और जेल में बंद किए माता से छीन करके पत्थर पर पटक करके उनका जीवन लीला समाप्त कर देता है। एक एक करके 6 देवकी माता के संतानों को बध कर डाला। विचार करेंगे अब 7वां और 8वां गर्भ की बात है जो आकाशवाणी हुई है। अब विचार किया, एक समय की बात है, त्रेता में राम